संवेदनहीनता के कारण एक चंदमारी चौक पर एक गरीब मजदूर जो कमाने के लिए जा रहा था साइकिल से, वो पेड़ टूट के गिरा और दब के मर गया। पेड़ गिरेगा तो अकेले नहीं गिरेगा, 11,000 के तार को लेकर गिरेगा। अगर यह 11,000 तार को लेकर गिरता है तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कितने सारे छात्र, कितने सारे गरीब मजदूर, यहाँ के लोग झुलस के मरेंगे और पेड़ से दब के मरेंगे, दुकानदार से लेकर सब लोग मरेंगे। और इसका जिम्मेवार कौन होगा ये आप खुद तय करिए और खुद इसके बारे में सोचिए और आप लोग बताइए। हमको तब यही लगता है कि लोग इंतजार कर रहा है कि कोई ना कोई 10 आदमी 20 आदमी दबा के मर जाए, सब लोग आए, लाश पर फोटो खिंचवाएगा लोग, राजनीति करेगा लोग और कहेगा लोग कि हम सरकार से मांग करते हैं कि इन लोगों को उचित मुआवजा दिया जाए। तोरा मुआवजा तू अपना मुँह में ठूस के रखो, तुम्हारे मुआवजा से क्या गरीब का घर बच जाएगा? तुम्हारे 4 लाख मुआवजा से बेहतर है कि उसका बाप जिंदा होगा। माननीय भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय, सम्माननीय भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय है और उसी कार्यालय में हमारे माननीय सम्माननीय हमारे चाचा राधा मोहन चाचा बैठते हैं, छोटका चाचा प्रमोद कुमार भी बैठते हैं। हाथ जोड़ के मैं निवेदन करना चाहता हूं यहाँ के सांसद महोदय से, विधायक महोदय से, जिलाध्यक्ष महोदय से, जो अभी सत्ता में हैं, सभी नेताओं से जो सत्ता में हैं, कि गरीब का जान बकस दीजिए और आपका पैर कहिएगा तो पैर भी आके हम लोग पकड़ लेंगे, लेकिन पेड़ कटवा दीजिए। कम से कम 1 सप्ताह का टाइम यहीं सारे जनता के सामने अनिकेत रंजन आपको 1 सप्ताह का टाइम देता है। 1 सप्ताह के अंदर ये पूरा पेड़ सूखा नहीं कटेगा तो निश्चित और निश्चित रूप से महात्मा गांधी रोड, जो इसको स्टेशन रोड कहा जाता है, यहाँ पे आवागमन नहीं होगा। हम पे तो आरोप लगा देंगे कि हमेशा खाली विरोध करते हैं, तो सच्चाई क्या है? यही जो भाजपा को वोट देने वाले जो जनता है, जो भाजपा के नेता को जिताने का काम किए हैं, उन्हीं जनता से अब सवाल का जवाब ले लीजिए। बहुत दिन से गिरा हुआ है, कई बार जाकर ऑफिस में कहा गया, कोई सुनवाई नहीं हो रहा। अब तब से चेयरमैन साहब से 2 बार गए, वो कह रहे हैं ठेकेदार से बात कीजिए, और ऑफिस में बड़ा बजे जाते हैं तो खाली समय देते हैं। दौड़ते दौड़ते हम अब मजबूर हो गए हैं, हम क्या करें नहीं करें, कोई मेरा सहारा हमें नहीं मिल रहा है। नमस्कार, मैं प्रिंस चौबे और आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 बाइट। तो जैसे कि हम आप पहुँचे हैं मोतिहारी स्टेशन के बहुत ही करीबी रोड पे, जहाँ पे बहुत ही ये रोड बहुत ही व्यस्त रहता है। और यहाँ पे जो है ये आप देख सकते हैं पेड़ जो है ये काफ़ी पुराना पेड़ है और सूख गया है। और ये जो उसके ही नीचे ये बिजली का तार आप लोगों को दिख रहा होगा, जो कि 11,000 हाई वोल्टेज इसमें करंट दौड़ती है। और यहाँ पे जो है नीचे में लोग रहते हैं और इन लोग को कुछ लोगों की दुकानें चलती है यहाँ पे, और हमेशा यहाँ पे भीड़ रहता है। इन दुकानों में लोग आके बैठते हैं और यहाँ पे खाते हैं लोग, और जैसे कि होटल चलता है इधर। और यहाँ पे जो है काफ़ी दिनों से लोग आवेदन भी दे रहे हैं इसके लिए कि ये पेड़ को काटा जाए, और प्रशासन के तरफ से अभी तक ये पेड़ नहीं काटा गया है। और हमारे साथ अभी जुड़ चुके हैं अनिकेत रंजन उर्फ अनिकेत पांडे जी, जो इसके विषय में बताएंगे हमें विशेष रूप से। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि यहाँ पे जो पेड़ जो देख रहे हैं पीछे जो फट के गिरा हुआ है, पिछले लगभग 6 महीनों से फॉरेस्ट विभाग को, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को और यहाँ पे जिला प्रशासन को भी लोग लिख के देने का काम किया है, बताने का काम किया, आवेदन देने का काम किया है, लेकिन न जाने कहाँ सोया है लोग। और इसी मतलब संवेदनहीनता के कारण एक चंदमारी चौक पर एक गरीब मजदूर जो कमाने के लिए जा रहा था साइकिल से, वो पेड़ टूट के गिरा और दब के मर गया। बिल्कुल मौत हो गई। एक मौत हुई तो प्रशासन जगी और वहाँ आके पेड़ कटवाने का काम की। अब मैं पूछना चाहता हूँ, वहाँ तो एक पेड़ गिरी तो एक आदमी मरा, लेकिन ये जो पेड़ आपको जो यहाँ पे जो बहुत विशाल जो पेड़ दिख रहा है, यहाँ से दिखाइए, इस साइड से आइए, उस साइड से, ये जो पेड़ जो वहाँ पे टूटा हुआ, तो उसका जो ऊपर का जो टहनी है, जो ऊपर का जो टहनी है देख लीजिए, वो 11,000 तार है, 11,000 तार है। अगर वो गिरता है तो यहाँ से लगभग 10 से 20 पहले दुकान वाले प्रभावित होते हैं। इसमें जितने भी भूजा का दुकान है तो लगभग 10 से 15 लोग इसमें भूजा खाते हैं, चाय नाश्ता करते हैं, दुकान में रहते हैं। शाम के पहला चीज़ भीड़ होती है। दूसरा चीज़, ये सबसे ज़्यादा छात्र जो मोतिहारी में जिले के विभिन्न गाँव से पढ़ने आए हैं, इंटरमीडिएट के छात्र, जनरल कॉम्पिटिशन के छात्र या ग्रेजुएशन के छात्र, वो यहाँ सबसे ज़्यादा भीड़ रहती है सब्जी खरीदने के लिए। उस समय अगर यह पेड़ गिरता है तो पेड़ गिरेगा तो अकेले नहीं गिरेगा, 11,000 के तार को लेकर गिरेगा। अगर यह 11,000 तार को लेकर गिरता है तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कितने सारे छात्र, कितने सारे गरीब मजदूर, यहाँ के लोग झुलस के मरेंगे और पेड़ से दब के मरेंगे, दुकानदार से लेकर सब लोग मरेंगे। और इसका जिम्मेवार कौन होगा ये आप खुद तय करिए और खुद इसके बारे में सोचिए और आप लोग बताइए। जब विभाग को किसी चीज़ की जानकारी नहीं होती है और वहाँ घटना होता है तो चलो ठीक है, लेकिन अगर विभाग को
जुलाई के महीने में इन्फॉर्मेशन दिया जाता है, अगस्त के महीने में 18 तारीख को इन्फॉर्मेशन दिया जाता है, सितंबर में भी लगभग 1 से 2 तारीख को इन्फॉर्मेशन दिया जाता है। बावजूद उसके इतना संवेदनहीन व्यवस्था अगर होता है सरकार की, फॉरेस्ट विभाग की, कि अगर पेड़ नहीं कटता है, यह पेड़ गिरे हुए पता है कितना दिन हो गया, लगभग 1.5-2 महीना हो गया होगा पेड़ गिरे हुए, और ये लटका हुआ है। कब गिर जाएगा पूरा कोई ठीक नहीं है, लेकिन इसको काटने वाला कोई नहीं है। और एक चीज़ और बता देते हैं, ये जो पेड़ 11,000 तार पे गिरने वाला है, कब गिरेगा कोई ठीक नहीं है। जस्ट इसके सामने हाँ, एक चीज़ पर और ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। जब इसका आवेदन दिया गया तो फॉरेस्ट विभाग कह रहा है वहाँ के अधिकारी कि हम नहीं कटवाएंगे। हम बोले कि काहे नहीं कटवाइएगा, हमनी के काटने जाते हैं तो फटाक से केस कर दीजिएगा, आप नहीं कटवाइएगा। तो वो कह रहे हैं कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के अंदर में आता है, जिला परिषद कहेगा तबे कटवाएंगे, नहीं कहेगा तो नहीं कटवाएंगे। तो यहाँ के किसी भी लोग से पूछ सकते हैं, ये सब लोग यहाँ के चेयरमैन साहब से लेकर के डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का जो यहाँ पे आवास यहीं पे है, पदाधिकारी लोग यहीं पर रहते हैं। तो जिला परिषद महोदय से बताया गया था, वो गेट है, जैसे उस गेट से निकलिएगा जी, जैसे उस गेट से निकलिए, सामने यह पेड़ गिरा हुआ है, टूटा हुआ है और लटका हुआ है। हमें यह नहीं लगता कि जब सीधे तौर पे यह दिखता है तो क्या मजबूरी है। हमको तब यही लगता है कि लोग इंतजार कर रहा है कि कोई ना कोई 10 आदमी 20 आदमी दबा के मर जाए, लोग का इंतजार हो जाए, सब लोग आए, लाश पर फोटो खिंचवाएगा लोग, राजनीति करेगा लोग, और कहेगा लोग कि हम सरकार से मांग करते हैं कि इन लोगों को उचित मुआवजा दिया जाए। या तोरा मुआवजा तू अपना मुंह में ठूस के रखो, तुम्हारे मुआवजा से क्या गरीब का घर बच जाएगा, उसका बाल बच्चा पढ़ जाएगा, उसके परिवार का देखभाल हो जाएगा? वो 2 लाख 4 लाख मुआवजा से नहीं, अगर वह तुम्हारे 4 लाख मुआवजा से बेहतर है कि उसका बाप जिंदा होगा और रोज़ 2 रुपये कमा के उसको खाना खिलाएगा, उसका पेट पालेगा। एक परिवार भी अगर सुना होता है तो उसका जिम्मेवार यहाँ का स्थानीय प्रशासन है, स्थानीय जनप्रतिनिधि है, और यहाँ के जो इसके अधिकारी हैं वो हैं। अगर अधिकारी बताने के बाद भी अगर कुछ नहीं कटवाता तो वो संवेदनहीन है तो है, और इस बात को हमें कहने में कोई शर्म नहीं है, कोई लाज नहीं है, और निश्चित रूप से मैं बता रहा हूँ। और यहाँ पे भारतीय जनता के यहाँ से 200 मीटर की दूरी पर जाइएगा तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय है, माननीय भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय, सम्माननीय भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय है। और उसी कार्यालय में हमारे माननीय सम्माननीय हमारे चाचा राधा मोहन चाचा बैठते हैं, छोटका चाचा प्रमोद कुमार भी बैठते हैं, जिलाध्यक्ष जो माननीय हमारे प्रकाश चाचा हैं वो भी बैठते हैं। ये तीनों माननीय चाचा सम्माननीय चाचा से मेरा आग्रह है कि आपके भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के सामने, एकदम सामने 4 से 5 गो बड़का पेड़ सूखा हुआ है, कहा जाने वो कब गिर जाएगा कोई ठीक नहीं है। पुरानका जो शंभू शरण जी का अस्पताल है वहाँ उनके गेट पर 4 से 5 गो पेड़ सूखा हुआ है, कब गिर जाएगा किसके देह पे कोई ठीक नहीं है। तो हाथ जोड़ के मैं निवेदन करना चाहता हूँ यहाँ के सांसद महोदय से, विधायक महोदय से, जिलाध्यक्ष महोदय से, जो अभी सत्ता में हैं, सभी नेताओं से जो सत्ता में हैं, कि गरीब का जान बकस दीजिए, और आपका पैर कहिएगा तो पैर भी आके हम लोग पकड़ लेंगे, लेकिन पेड़ कटवा दीजिए। कम से कम 1 सप्ताह का टाइम यहीं सारे जनता के सामने अनिकेत रंजन आपको 1 सप्ताह का टाइम देता है। 1 सप्ताह के अंदर ये पूरा पेड़ सूखा नहीं कटेगा तो निश्चित रूप से महात्मा गांधी रोड, जो इसको स्टेशन रोड कहा जाता है, यहाँ पे आवागमन नहीं होगा। इसको हम लोग बाधित करने का काम करेंगे, और निश्चित रूप से शांतिपूर्वक बाधित करेंगे। प्रशासन या किसी को नुकसान नहीं पहुँचाएंगे, हम लोग शांतिपूर्ण प्रदर्शन करेंगे और आपको जवाब देना होगा। और बाकी सच्चाई क्या है, हम पे तो आरोप लगा देंगे कि हमेशा खाली विरोध करते हैं, तो सच्चाई क्या है, यही जो भाजपा को वोट देने वाले जो जनता है, जो भाजपा के नेता को जिताने का काम किए हैं, उन्हीं जनता से अब सवाल का जवाब ले लीजिए। जनता से बढ़कर भगवान है, जनता से बढ़कर कोई जज नहीं है यहाँ पे, इन्हीं लोग से पूछ लीजिए। जी बिल्कुल, हम यहाँ के स्थानीय जनता जो लोग हैं उनसे बात करेंगे। तो चाचा, ये जो पेड़ है ये कब से ऐसे ही है? ये काटना चाहिए पेड़ को, पेड़ से घटना है, वरना कोई मर जाएगा, कोई बच्चे हो जाएगा। यहाँ कोई आपका यहाँ पे दुकान है? हाँ, दुकान है बगल में मेरे। अच्छा, उस पर तो गिर सकता है? गिर सकता है, उसमें कितना आदमी आप लोग आवेदन दिए थे इसके लिए? इसके आवेदन दिया था, लोग आवेदन भी दिया है। आवेदन पे कोई सुनवाई नहीं हुआ? नहीं, आवेदन पे कोई सुनवाई नहीं हुआ है। चलिए भैया, आप बताइए जरा, क्या समस्या है यहाँ पे? समस्या तो बहुत खराब है यहाँ का दुकानदार मर रहा है, कोई टेंशन नहीं है। गाछ गिरा हुआ है, नया दुकान बना हुआ है, देख लीजिए आप बगल में, उस पर गाछ गिरा हुआ है। इधर भुजा का दुकान है, नाश्ता का दुकान है, इसमें एनी टाइम 10-20 आदमी लोग बैठा रहता है। कोई भी प्रशासन भी नहीं देखता है कि भाई खाली देख ले कि गाछ गिरा हुआ है, इसको कटवा दिया जाए, नहीं तो कोई घटना हो जाएगा तो क्या मिलेगा जनता को? 5 लाख रुपया जुर्माना मिल जाएगा, जाओ बेटा अपना खाओ पियो ऐश करो, कोई मतलब नहीं है।
नेता से यहाँ कोई मतलब नहीं, यहाँ खाली पैसा चाहिए। जो है बताइए, आइए आपका दुकान है? जी हमारा दुकान है भुजा का। इसके ऊपर जो तार गई है कितना कितना करंट दौड़ता बहुत है दिन से 12,000 थी वोल्टेज है इसका। 11,000 वोल्ट 11,000 हाई वोल्टेज। करंट दौड़ता है। अब बहुत दिन से गिरा हुआ है, कई बार जाकर ऑफिस में कहा गया, कोई सुनवाई नहीं हो रहा। कितने अब दिन कहीं पहले आप करवाया, आवेदन दिए कोई थे? इसका- कितने दिन पहले? हम लोग 5-7 दिन पहले गए थे, वहाँ पे जाकर बताया उनसे, तो अभी बोले तक कि इस पे ठेकेदार को कोई बोल दिया सुनवाई गया, नहीं हुआ। कोई सुनवाई नहीं, इस पर ध्यान दिया जाए। चलिए, जैसे कि यहाँ के लोग बता रहे हैं कि आवेदन भी ये लोग दे चुके हैं और प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई है और इसे नहीं कटवाया गया है अभी तक। चाचा आपका दुकान है जी, और ये टूट गया है, जैसे कि हम देख रहे हैं कि ये जो पेड़ है यहाँ पे गिर भी गया है। जी टूट कब गिरा ये? ये मैंने 10 तारीख महीना 8वां महीना, ये जो पिछले महीने का जो गिरा है। और तब से चेयरमैन साहब से यहाँ 2 बार गए, वो कह रहे हैं ठेकेदार से बात कीजिए, और ऑफिस में 12 बजे जाते हैं तो खाली समय देते हैं कि हाँ 2 दिन 5 दिन कटेगा, तब ठेकेदार इधर गए हैं उधर गए हैं, आ रहे हैं, 1 महीने समय जो काट रहे हैं। जैसे कि हम देख रहे हैं कि आपका दुकान भी काफ़ी टूट गया क्षतिग्रस्त है, हो गया हाँ है। रेलवे द्वार टूटा, मेरा लाइट दुकान सब टूट गया है। और कब चोरी हो जाएगा, मोटर ही बांध कर लोग चोर लेकर चल जाएगा तो हम रोड पर हो जाएंगे। अब कोने का कोई सुनवाई नहीं हो रहा है, गरीब का सुनवाई नहीं होगा तो किसको सुनवाई होगा? यही तो बात, हम थक गए हैं। अब आज दौड़ते दौड़ते हम अब मजबूर हो गए हैं, हम क्या करें नहीं करें, कोई मेरा सहारा हमें नहीं मिल रहा है। चाचा आपका नाम? छठू सा। देखिए, इनका कहना है कि यहाँ पे जो पेड़ है वो इनके दुकान पे गिर गया है और दुकान क्षतिग्रस्त भी हो गया है, टूट चुका है हालांकि, जैसे कि हम लोग देख पा रहे हैं। और यहाँ पे जो है कभी भी इनका कहना है कि चोर आ सकते हैं और दुकान से सामान ले जा सकते आराम से हैं। ले जा सकते हैं, इसे कोई दुमत नहीं। इतना है फर्दे से आ गया, रेलवे छट चुका है, मेरा दुकान टूट गया, चोर अगर मोटर ही बांध कर चल जाएगा, हम रोड पर आ जाएंगे। ये आप दिखा सकते हैं कि यहाँ पे जो पेड़ है वो कैसे इनके दुकान जो है वो गिरा हुआ है इनके दुकान पे, और कैसे क्षतिग्रस्त हुआ है ये जो है ये इनके दुकान पे ये पेड़ गिरा हुआ है और ये इनका दुकान जो है कैसे क्षतिग्रस्त हुआ है, ये हम साफ तौर पे जो है दिखाना चाहते हैं। ये देखिए, ये पेड़ है और ये इनका दुकान है, दुकान का दीवार है ये। धन्यवाद, मैं प्रिंस चौबे और आप देख रहे थे न्यूज़ 24 बाइट।